हेलो दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेस स्टडी आदर्श में। तो आज हम आए हैं यूनिवर्सिटी पे, जो कि आज बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है। देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, उनसे क्वेश्चन का थोड़ा जवाब दीजिएगा। ये बताइए, जीएसटी का लागू करने वाला पहला देश कौन सा पता आपको? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश बहुत ही, क्या नाम मैम आपका? हिमांशी। ये कितने बजे से पेपर है? 9 बजे। कितने बजे तक होगा? 12 बजे से। एक दो क्वेश्चन और पूछने बताइएगा। जीएसटी अधिनियम किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था पता आपको? हाँ? मैं आपको बता दे रहा हूँ, 101 के तहत। अगर आएगा तो क्वेश्चन लगा दीजिएगा। 101। एक दो क्वेश्चन और पूछ रहे हैं। ये बताइए, सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? न्यूरॉन। सियाटिन है, सियाटिन। सबसे छोटी पेशी? इंग्लिश में बोलो। अच्छा, इंग्लिश में पूछ रहे हैं आपसे। ये बताइए, जो मैगिनाट रेखा, मैगिनाट लाइन किन दो देशों के बीच है पता आपको? मैगिनाट, ये जर्मनी और फ्रांस देशों के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू मैम। बहुत ही ज़बरदस्त भाई साहब का जवाब है। और एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइए, कंचनजंगा पर्वत का नाम सुने हैं? ये कहाँ पे है? सिक्किम में। बहुत ही ज़बरदस्त भाई साहब की तैयारी है। इसका मतलब ये नहीं सरकारी कार्य मिलना तय है। ये बताइए, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नज़दीक बुध। बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। ये बताइए, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे पता आपको? नहीं, मैं आपको बता दूं, दादा साहब फाल्के जी थे, तो याद रखिएगा। याद आया कुछ? चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका पेपर है, क्या नाम है आपका? कुंवर जी गुप्ता। हमारे पास कुछ जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, बताइए। अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। ये बताइए, जो 2020 का ऑस्कर अवार्ड है, ये बेस्ट फिल्म के लिए किसे दिया गया पता आपको? ये बेस्ट फिल्म इसका जो पैरासाइट है, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बताइए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का किसे दिया गया पता आपको? और जो वाइडन है, जो वाइडन हो, कमला बुआ है, याद रखिएगा। हाँ, याद। कौन से क्लास से पढ़ते हैं आप? ये बीएससी ग्रेजुएट में। नहीं, तैयारी किस कोचिंग से किए थे? फुलपत्ती वाली क्लास? हाँ, वही फुलपत्ती कुमार गौरव। चलिए ठीक है, कुमार गौरी वाली सर की क्लास। और ये बताइए भाई साहब, और एक दो क्वेश्चन है। मानव शरीर में कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? पता आपको भाई? मैं आपको बता दूं, अग्नाशय है जो इंसुलिन पैदा करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक बताइएगा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है पता आपको? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित। बहुत ही ज़बरदस्त भाई साहब का तैयारी है, और इन्हें सरकारी कॉलेज मिलने की बहुत ही संपूर्ण संभावना है। और एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई साहब से। ये बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2020 का किसे दिया गया? ये साहित्य अकादमी आपका, चलिए नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, अनामिका जो है अनामिका दिया गया है, याद रखिएगा। हाँ, आधे अधूरे उनकी रचना। और एक बताइए हमें, 2020 का जो सरस्वती सम्मान है किसे दिया गया है? सरस्वती सम्मान आपका ऑप्शन हमको मिल जाएगा तो हम। अच्छा, 2020 का सरस्वती सम्मान जो है शरद पवारी को दिया गया है, याद रखिएगा, शरद पवारी। ओके, थैंक यू। प्रेस स्टडी आदर्श। आप लोगों का पेपर है भाई? जी जी जी। क्या नाम भाई साहब आपका? संदीप यादव। आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आता है तो बताइएगा। ये बताइए, जो ब्रिक्स का नाम सुने हैं? जी। ये 2019 का इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2019 का ब्रिक्स सम्मेलन टोक्यो जापान। नहीं, इसका जो है याद रखिएगा, ब्राज़ील में हुआ था। हो सकता है पेपर में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। और 2020 का ब्रिक्स सम्मेलन, 2020 का ब्रिक्स सम्मेलन ध्यान रखिएगा, रूस में हुआ था। कहाँ पे? रूस में। तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जो ब्रिक्स का 2021 का सम्मेलन कहाँ होगा पता आपको? अपने इंडिया भारत में होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एक दो क्वेश्चन बताइएगा। G20 जो है 2020 का सम्मेलन कहाँ होगा? G20 पता नहीं। चलिए नहीं पता, कोई बात नहीं। आइए और नेक्स्ट स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। ये बताइए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी पता आपको? 1856 में। ये बताइए, WHO का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? मुंबई नहीं, वाशिंगटन डीसी में। WHO का मुख्यालय मैं बता दूं आपसे, जिनेवा में है, तो इसे याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और ये बताइए, एशियाई विकास बैंक का नाम सुनिए? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। अगर आपसे पूछेगा एशियन डेवलपमेंट में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा 68। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये बताइए, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं? IMF नहीं, 190 सदस्य, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 190 इसकी स्थापना जो है ब्रेल वुड्स सम्मेलन में किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ये बताइए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था पता आपको? 1469 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिए। ये बताइए, दीवाने खैरात विभाग किसने खोला था पता आपको? दीवाने खैरात विभाग ये फिरोज तुगलक ने खोला था, जो मुगल वंश का शासक था, फिरोज तुगलक।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। एक दो क्वेश्चन मैं और आपको बता दे रहा हूँ। ये पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। ये एड्स का पूरा नाम पता है आपको? नहीं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ये बताइए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको पता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी याद रखिएगा। थैंक यू मैम, जाम में फंस जाए। ये बताइए तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, पता है आपको? तुलबुल परियोजना ये जो है झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी। और जो है ये बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पता है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये जो है मुंबई में है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके। जी जी, बहुत ही अच्छा जवाब है। ये बताइए भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कहाँ है? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आपका पेपर है भाई? सिस्टर लोग का है? सिस्टर लोग, मैं आप लोगों से एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आता बताइएगा, नहीं या तो मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। यही एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बताइए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी बैकाल झील। नहीं, ये विक्टोरिया है। बैकाल झील तो है हमारे एशिया की, ये अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं, तो याद रखिएगा ये विक्टोरिया है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, पता आपको? भ्रंश द्रोणी से ये जो है नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। तो याद रखिए एक दो क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन और हैं, आइए आ जाए। ये बताइए 2019 का भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, पता आपको? 2019 का हम बता दे रहा हूँ, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, ये 3 लोग थे जो 2019 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। हो सकता, क्या नाम है आपका? आरती। हम लोग जो है जीके को कुछ क्वेश्चन लेके आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है अगर आपको आता है तो बताइएगा, नहीं हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। ये बताइए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का किसे मिला, पता आपको? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो बिडेन और हैं कमला बुआ, एक है जो बांग्लादेश के उपराष्ट्रपति हैं, इनको दिया गया है। तो ध्यान रखिए, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। ये बताइए 2019 का भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? 2019 का भारत रत्न पुरस्कार, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। और एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बताइए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम सुनिए। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, पता आपको? मैं बता दे रहा हूँ आपको, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीचम अच्युतम नंबूदरी जी को दिया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? रुचि वर्मा। ये बताइए जीएसटी कब लागू किया गया था, पता आपको? जीएसटी मैं आपको बताऊँ तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया था, नहीं याद, मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। ये बताइए जीएसटी का मॉडल जो है किस देश से लिया गया, पता आपको? कनाडा से लिया गया, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बताइए सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, याद रखिएगा, ठीक है। आप बताइए WTO का जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, पता आपको? WTO विश्व व्यापार संगठन, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, WTO का मुख्यालय जिनेवा है। हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। और ये बता दूँ, पहली महिला जो महानिदेशक बनाई गई हैं WTO की, पता है आपको कौन है पहली महिला महानिदेशक? सरोजिनी नायडू। ये नागोजी ओलाली उजावा है। हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बताइए WTO में सदस्यों की संख्या कितनी है? 164 सदस्य हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक दो क्वेश्चन और बताइएगा। ये बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में की गई थी। और ये बताइए माखनलाल चतुर्वेदी जो है, इनकी एक रचना है बहुत ही प्रसिद्ध, जिन्हें इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कौन सी रचना है, पता आपको? मैं आपको बता दूं, हिमतरांगनी है माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।